हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है ग्लाइकोसाइडी बंध क्या होते हैं, ये किस प्रकार के जैव अणुओं में उपस्थित होते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा। मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि ग्लाइकोसाइडी बंध क्या है, ग्लाइकोसाइडी बंध किसे बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीजन लिंकेज जिसके द्वारा दो मोनोसेकेराइड इकाई जल के अणु को निष्कासित कर डाइसेकेराइड का एक अणु बनाता है, ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं ऑक्सीजन लिंकेज, ऑक्सीजन लिंकेज जिसके द्वारा दो मोनोसेकेराइड इकाई मोनोसेकेराइड इकाई मोनोसेकेराइड इकाई जल के अणु को निष्कासित जल के अणु को निष्कासित कर डाइसेकेराइड का एक अणु बनाता है, एक अणु बनाता है, ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाता है। ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाता है। ठीक है। और ये हमारे ग्लाइकोसाइडी बंध जो होते हैं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगर मान लो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ा जाए तो उसके बीच में जो होता है हमारा ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। ठीक है। जैसे हमारा हमारा कोई ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देख लें तो ये हमारा, सपोज कर लो कि ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा H हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर हमारा फिर से हो जाएगा CH2OH। ठीक है। और इस तरह से अगर ये जुड़ा रहे, ये यहाँ से इस तरह से जुड़ा रहे, ये होगा CH2OH, यहाँ पे हमारा हो जाएगा H, यहाँ पे हमारा है HOH, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा OH H, यहाँ पे हमारा ये O से जुड़ा हुआ है, इधर हमारा H हो गया, इधर हमारा हो जाएगा HOH, यहाँ पे हो जाएगा हमारा OHH। ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा HOH और यहाँ पे हमारा हो जाएगा HCH2OH, HCH2OH। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये बना, ये हो गया हमारा ग्लाइकोसाइडी बंध। ठीक है। ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ये हमारा हो गया फ्रुक्टोज। ठीक है। इसके बीच में जो बंध बना, ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो शर्करा बना देगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये दोनों आपस में मिलेगा तो C12H22O11 C12H22O11 प्लस H2O बनाएगा। ठीक है। यहाँ से H2O यहाँ से निकल गया। ठीक है। यहाँ ग्लाइकोसाइडी बंध में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जल के अणु का निष्कासन होता है, तो यहाँ पे जल के अणु को निष्कासित किया गया। ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। डाइसेकेराइड लोगे तो उसमें शर्करा और लैक्टोज एक उदाहरण हो सकता है, पॉलीसेकेराइड लोगे तो स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। तो ये उसके उदाहरण हो सकते हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।